गणेशाय नमः। मैं आज लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। तो ये सूरज भगवान की कथा है। विधि इस प्रकार है। रविवार का व्रत विधि पूर्वक करने से क्या क्या लाभ मिलता है उसके बारे में बताऊंगी, ध्यान पूर्वक सुनना। सर्व मनोकामनाएं पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करे और भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन या फलहार सूर्य के प्रकाश से अधिक कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही अर्घ्य देने के बाद भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। इस व्रत के करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त सभी अन्य पीड़ाएं दूर होती है। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वृद्धा बुढ़िया माई रहती। वह नियम उसका ये था कि वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी और स्वयं में भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती। ऐसा करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी वो पड़ोसन बुढ़िया माई के बारे में। ये रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है, अब मैं इसको अपनी गाय का गोबर नहीं ले जाने दूंगी। तो वह क्या करती है, अपनी गाय को भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसके स्वप्न में भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गो देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीपकर और भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद ग्रहण करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन देता हूँ और 5 स्त्रियों को पुत्र देता हूँ और सभी दुखों को मैं दूर करता हूँ तथा मैं अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान को अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती रह गई। आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को खबर नहीं होने देती। भगवान ने सोचा एक बार कि इसे चालाक पड़ोसन के कारण बुढ़िया ठगी जा रही है, तो संध्या के समय बहुत जोर से आंधी चलाई। आंधी के भय से बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांध लेती है। प्रातः जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर खाने का दावा न चला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने सोचा कि मैं अपने इस देश के राजा के पास जाकर इस बुढ़िया की खबर करके आती हूँ। तो वह देश के राजा की सभा में जाकर वहां पर कहती है कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य प्रति सोने का गोबर देती है
आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया माई इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को वृद्धा के घर से गाय लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाने जा रही थी कि कर्मचारी राजा के आए और गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। वह रो रो कर भगवान से रात भर यही प्रार्थना करती रही कि गाय मुझे वापस मिल जाए। उधर राजा को और राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है, नहीं तो मैं तेरा पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। तुम प्रातःकाल अपने सैनिकों के द्वारा गाय वापस लौटा देना। अब वह सवेरे ही उठते ही वृद्धा को बुलाकर और मान सम्मान के सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया और पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से सभी नगरवासियों में आदेश दिया कि राज्य के तथा अपने समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उससे नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूरज भगवान की जय। और इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हरीम हरीम सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछिते फलम देहि देहि स्वाहा। अब पढ़ेंगे हम आरती। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे। सात समुद्र जांके चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि बानो जांके नख की शोभा कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रुमावली जांके कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जांके नित प्रति लागे कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जांके बाजा बाजे कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जांके मुख की शोभा कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि नारद मुनि जांको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जांको पवन जकोर कहाँ भयो सिर चोर डुरे हो राम। 184 बंद चुड़ायो केवल हरियस नाम देव गायो हो राम। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। बोलो सूरज भगवान की जय हो।